आज जिस लेजेंडरी बंदे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, उनके सक्सेसफुल हो जाने के बाद एक दिन एक रिपोर्टर ने उनसे कहा कि आप रातों रात इतने बड़े स्टार बन गए, क्या आपने कभी सोचा था कि आप एक दिन अचानक से रातों रात इतने ज्यादा फेमस और सक्सेसफुल हो जाएंगे? तो इस पर उसने जवाब दिया कि हाँ, मैं रातों रात सफल हो गया, स्टार बन गया, लेकिन ये रात कितनी ज्यादा लंबी थी शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान खिलाड़ी की जिसके सामने महान वर्ड भी छोटा लगता है। रेस की दुनिया का चीता कहे जाने वाले उसेन बोल्ट, जिनकी गिनती दुनिया की रेसिंग की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा चोटी के खिलाड़ियों में की जाती है। एक ऐसा बंदा जो बचपन में खाना, बिजली और यहाँ तक कि पानी तक के लिए मोहताज था। अपनी मेहनत के दम पर इतना बड़ा और महान बना कि एथलेटिक्स की दुनिया में लगातार 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाले और 3 ओलंपिक्स में 9 गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया को हिला दिया। पर वो कहते हैं ना यार कि हीरे को हीरा बनने के लिए कई बार आग की भट्टियों में से तप कर गुजरना पड़ता है। बस कुछ ऐसी कहानी है उसेन बोल्ट की। आइए इनकी कहानी को शुरू से जानते हैं। उसेन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को वेस्ट इंडीज के जमैका में एक छोटे से गांव शेरवुड काउंटी में एक काफी ही गरीब फैमिली में हुआ था। खैर, बिजली तो गांव में थी ही नहीं और यहाँ तक कि पानी भरने के लिए भी इन्हें घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इनके फादर मिस्टर वेस्ले बोल्ट और माँ जेनिफर गांव में एक बहुत ही छोटी सी छाबा टाइप दुकान चलाकर अपना और अपनी फैमिली का पालन पोषण करते थे। बोल्ट बचपन से ही बस हर वक्त या तो अपने भाई के साथ या तो क्रिकेट खेलते रहते थे या फुटबॉल खेलते रहते थे। उसेन बोल्ट ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनके गांव में लाइट नहीं थी, टीवी रेडियो कुछ भी नहीं था, तो उनके पास खेलने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। उन्होंने ये भी बचपन में डिसाइड कर लिया था कि बड़े होकर वो स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाएंगे, क्योंकि जहां पर वो रहा करते थे वहां पर कुछ और करने की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी, कोई फैक्ट्रीज ही नहीं थी, कंपनीज ही नहीं थी जहां पर लोगों को नौकरियां मिल सके। उन्हें लगता था कि वो बड़े होकर एक क्रिकेटर बनेंगे, क्योंकि वो बॉलिंग में बहुत ज्यादा अच्छे थे। लेकिन डेस्टिनी उनके लिए क्या प्लान कर रही है, इसका उन्हें अभी कोई भी आइडिया नहीं था। उन्होंने अपनी पढ़ाई अपने गांव के ही एक स्कूल से पूरी की और स्कूल डेज के दौरान ही उन्होंने पहली बार एक रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और इस रेस में वो फर्स्ट भी आए। पर इस जीत को उन्होंने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और फुटबॉल और क्रिकेट पे ही अपना पूरा फोकस करते रहे। फिर एक दिन हुआ क्या कि बोल्ट एक दिन स्कूल में क्रिकेट खेलते हुए बॉलिंग करवाने के लिए ग्राउंड से पिच तक भागते हुए आए। उनकी भागने की स्पीड देखकर उनके क्रिकेट कोच हक्के बक्के रह गए और बोल्ट के पास जाकर बोले कि यार तुम तो बहुत ही तेज भागते हो, तुम्हें क्रिकेट पर नहीं बल्कि रेसिंग में मेहनत करनी चाहिए। बोल्ट का ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं बन पा रहा था, लेकिन क्योंकि कोच ने बोला था तो उन्होंने सोचा कि एक बार ट्राई जरूर करके देखना चाहिए। अब बोल्ट ने एक दूसरे कोच मिस्टर मैकल्लन से स्प्रिंटिंग की कोचिंग लेना भी शुरू कर दी। नेचुरल टैलेंट तो बोल्ट में था ही और कोच की प्रॉपर गाइडेंस के साथ बोल्ट की स्प्रिंटिंग टेक्निक्स भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई। लगभग 3 साल की ट्रेनिंग के बाद 2001 में उन्होंने 15 साल की उम्र में जमैका के कैरिबियन रीजनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और इसके वो 200 और 400 मीटर की रेस में सिल्वर मेडल जीतने में भी कामयाब रहे। फाइनली अब बोल्ट को समझ आ चुका था कि वो किस चीज के लिए बने। बाकी सब कुछ भूलकर अब वो जी जान से स्प्रिंटिंग की प्रैक्टिस करने लगे और उन्होंने मन में ठान लिया कि वो इतनी मेहनत करेंगे कि एक दिन रेस में वो वर्ल्ड चैंपियन बन के दिखाएंगे। उन्होंने इसके लिए दिन रात प्रैक्टिस की। शरीर पूरी तरह से टूट जाने के बाद भी, पूरी तरह से थक जाने के बाद भी वो पूरी पेशेंस की हद तक प्रैक्टिस किया करते थे। फिर इसके अगले साल यानी सन 2002 में बोल्ट ने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और 1 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल के साथ कुल 3 मेडल अपने नाम किए। उस वक्त बोल्ट की उम्र सिर्फ 16 साल थी दोस्तों। पूरे जोश और जज्बे के साथ अपने नए कोच मिस्टर फिट्स कोलमैन के साथ बोल्ट अब 2004 ओलंपिक्स के लिए मेहनत करने लगे और 2004 में वो इसके लिए क्वालिफाई भी हो गए। इन्हें पूरी उम्मीद थी कि इनकी इतने सालों की मेहनत को फाइनली अब फल मिलने का वक्त आ गया है, लेकिन इसी बीच इनके घुटने में एक इंजरी हो गई, जिस वजह से ये परफॉर्म नहीं कर पाए और इनका ओलंपिक गोल्ड मेडल का सपना अधूरा ही रह गया। पर ये बंदा रुकने वाला कहां था यार। इन्होंने अब अपना पूरा फोकस 2008 बीजिंग ओलंपिक्स पे लगा दिया और अब 2008 ओलंपिक्स में इस आदमी ने जब परफॉर्म किया ना यार, तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 100 मीटर, 200 मीटर और साथियों के साथ 1/400 मीटर रिले रेस में बोल्ट ने पूरी दुनिया के एथलीट्स को पीछे छोड़ते हुए 3 गोल्ड मेडल, जी हाँ दोस्तों, 3 चैंपियनशिप लड़ी और तीनों में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। इतना ही नहीं बल्कि वो ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी भी बने और तीनों रेसेस यानी 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उसेन बोल्ट के ही नाम दर्ज हो गए। इतना ही नहीं, 2008, 2012 और 2016 तीनों ओलंपिक्स में 100, 200 और 400 मीटर रेस में इन्होंने लगातार, जी हाँ दोस्तों, लगातार गोल्ड मेडल अपने नाम किए और 3 ओलंपिक्स में 9 गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पागलपन और जुनून की परिभाषा जाननी हो ना यार, तो उसेन बोल्ट इसके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है। उसेन बोल्ट कहते हैं कि लोग मेरे 9.58 सेकंड्स के 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बातें करते हैं, पर वो ये क्यों नहीं समझते कि इस 9 सेकंड के रिकॉर्ड के लिए मैंने 9 साल मेहनत भी किया यार।
यार एक बंदा जिसके गांव में बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, वो बंदा अपने फोकस्ड और नेवर गिव अप एटीट्यूड से दुनिया की हिस्ट्री का सबसे महान स्प्रिंटर बन सकता है। तो हम और आप तो यार बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं, जो हमें सब कुछ मिलता है, सब कुछ हमारे पास है, सारी फैसिलिटीज हमें मिलती हैं। बस जरूरत है तो खुद को जगाने की, कुछ ठान लेने की और उस जिद को किसी भी हालत में पा लेने की। उसेन बोल्ट भी कहते हैं यार कि एक बार कुछ सालों की दर्द सहन कर लोगे ना, तो उस सक्सेस की मजबूती तुम्हारे साथ जिंदगी भर बनी रहेगी। हर एक फील्ड का एक चीता होता है और अपनी फील्ड का चीता बनना है ना यार, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। दोस्तों, इनकी लाइफ स्टोरी आपको इंस्पायरिंग लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, शेयर करने लायक लगे तो शेयर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लेकर आते रहें। जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक और बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।